अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइकल जैक्सन की ज़िंदगी पर। माइकल जैक्सन एक ऐसा रॉक स्टार था जो मरने के बाद भी करोड़ों डॉलर कमाता रहा। यानी कि वो खुद तो मर गया लेकिन उसका नाम मरने के बाद भी करोड़ों डॉलर कमाता रहा। माइकल जैक्सन को दुनिया में आज भी पॉप म्यूज़िक का बादशाह कहा जाता है। माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 को अमेरिका की रियासत इंडियाना में पैदा हुए। इनको किंग ऑफ पॉप म्यूज़िक भी कहा जाता है। ये एक बड़े अमेरिकी गुलूकार, सिंगर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर थे। इसके अलावा ये एक्टर और एक अच्छे डांसर भी थे। माइकल जैक्सन ने बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा नाम, इज्जत और दौलत कमाई थी। माइकल जैक्सन एक ऐसा गुलूकार था जिसको पूरी दुनिया में सुना जाता था। आज की इस वीडियो में हम माइकल जैक्सन की ज़िंदगी पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। माइकल जैक्सन एक ऐसा गुलूकार था जिसने गरीब घराने में आंख खोली। माइकल जैक्सन को शुरू से ही अपनी स्याह रंगत से बहुत ज़्यादा नफरत थी। ये हमेशा आईना देखते वक्त खुद को बदकिस्मत समझता था कि मैं काला हूँ। बचपन में माइकल जैक्सन ने किसी ने जुम्मी को अपना हाथ दिखाया तो उसने कहा कि तुम 70 साल की उम्र तक जियोगे, लेकिन माइकल जैक्सन ने इसमें नजुमी को बड़े फख्र से जवाब दिया कि वो 150 साल तक जिंदा रहेगा। माइकल जैक्सन को गोरी रंगत से बहुत ज़्यादा प्यार था। इसके अलावा इसका इरादा था कि वो 150 साल तक जिंदा रहेगा। माइकल जैक्सन ने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमत हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल व सूरत, जल्द नकूश और हरकत सकनात बदल गईं। स्याह फाम माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा और नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। इसने 1987 में बेड के नाम से एक तीसरी एल्बम जारी की। ये गोरे माइकल जैक्सन की पहली एल्बम थी। ये एल्बम भी कामयाब हुई और इसकी 3 करोड़ कापियां फरोख्त हुई। इस एल्बम के बाद उसने अपना पहला सोलो टूर शुरू किया। वो मुल्कों शहर शहर गया, मौसीकी के शो किए और उन शो से करोड़ों डॉलर कमाए। यूं उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान से भी तल्लक खत्म कर लिया। उसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप भी हासिल कर लिए और इसने अपने तमाम दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इकदामात के दौरान जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मसनूई जिंदगी के गर्दाब भी फंस गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एलोस प्रेस्ले की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ले से शादी भी कर ली। इसने यूरोप में अपने बड़े मुजस्मे भी लगवाए और इसने मसनूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्स डेबी रू से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया। डेबी रू के बतन से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। इसने बड़ी हद तक अपने माजी से जान छुड़ा ली। लिहाजा अब इसकी आखिरी नफरत या ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और इसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोजाना इसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। इसकी खुराक का रोजाना लेबॉरेटरी टेस्ट भी होता था और इसका स्टाफ इसे रोजाना वर्जिश भी करवाता था। इसने अपने लिए फालतू फिफड़ों, गुर्दों, आंखों और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये डोनर थे जिनके तमाम इखराजात वो उठा रहा था और इन डोनर ने बवक्त जरूरत अपने जा उसे अतिया कर देने थे। चनाचा उसे यकीन था वो 150 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को उसकी रिहाइशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर उसे मौत से बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकाम हुए, तो ये इसे हस्पताल ले गए और वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, वो नंगे पाँव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम कश अद्वियत छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जिससे डॉक्टरों ने उसे मना किया। वो शख्स 50 साल की उम्र में सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। उसकी रूह झटकी के दौरानिये में जिस्म से परवाज कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तरीक का रिकॉर्ड था। उसे हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो ये पता चला कि एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा था। इसकी पसलियाँ टूटी हुई थी। इसके कोले, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरीज की वजह से पेन किलर्स का महताज हो चुका था। चनाचा वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शन, ये एहतियात और ये डॉक्टर भी उसे मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप उस जहां शिफ्ट हो गया जिसमें हर जिंदा शख्स ने पहुंचना है और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और उस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चनाचा कोई रॉक स्टार हो या कोई फरौन,
वो 2 टन मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता, वो कब्र को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत, हम माइकल जैक्सन के इंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है हम मौत को धोखा देंगे, हम 150 साल तक जिंदा जरूर रहेंगे, लेकिन ये सब एक झूठ है। तो दोस्तों, यही थी माइकल जैक्सन की ज़िंदगी। हमें इस ज़िंदगी से कुछ सीखना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।